बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़ी साजिश की आशंका झारखंड में, 2 दिन के लिए अचानक क्यों बंद कर दिया गया इंटरनेट? देखिए जगदीश जी, इंटरनेट बंद करने का जो है इस देश आज हमारे देश की जो सरकार है इसकी फितरत है। यह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भी करती है ऐसा। और यह तो है जगदीश जी की इंटरनेट मणिपुर में देख लीजिए क्या हुआ, किसानों का आंदोलन था तो क्या हुआ, बंद हो गया। चाहे आप गुजरात के समस्याएं कोई हो तो देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के, यह सरकार पहले इंटरनेट बंद कराती है। देखिए इसे ही कहते हैं डर, इसे ही डर कहते हैं। आप गलत काम कर रहे हो तो आपकी गलत चर्चाएं होंगी, आप जब सही नहीं कर रहे हो तो आपकी चर्चा कहां से होगी। इसी की तो लड़ाई है। यह कह रहे हैं कि करोड़ों रोजगार हमने इस देश को दिया है। कहाँ दिया है भैया? आपने तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने को बोला था, युवाओं को बोला था, वह रोजगार कहाँ है? यही तो देश पूछ रहा है, यही तो युवा पूछ रहे हैं कि वह रोजगार कहाँ है। जो आपने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, वह रोजगार है कहाँ? वही तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो सारी लड़ाई है। और दूसरी चीज, महिलाएं जब सुरक्षित इन लोगों के कार्यकाल में नहीं है तो चिंता हो तो होगी, क्योंकि वह घर में कब तक बंद होकर के रहेंगी। मैं कह रहा हूं कोई लड़की बच्ची पीएचडी की है, कोई इंजीनियरिंग की है, कोई कुछ की है, कोई कुछ की है, क्यों की है? कि मैं अपने हुनर का, अपने कला को दफ्तर में काम करूंगी, मैं दिखाऊंगी कि मेरे अंदर काबिलियत क्या है। हर कोई को दिखाना चाहिए काबिलियत है। अब जब बेटी पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो आप उसको आगे बढ़ने के लिए पैर खींच रहे हो, रोजगार ही नहीं दे रहे हो। 35 लाख सरकारी पदों को जब आप कुंडी मार करके रखोगे, उसको दोगे नहीं, तो फिर बेरोजगारी तो रहेगी ना। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है बेरोजगारी बहुत है, आप 30 लाख सरकारी नौकरियां दो ना कम से कम। अरे 30 लाख आप दोगे तो कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग तो खुशहाल होंगे। 30 लाख परिवार को तो मिलेगा, एक एक व्यक्ति को तो मिलेगा, तो उसके घर में 4 लोग हैं तो वह तो खुशहाल कम से कम होंगे, उतने तो गरीबी से ऊपर आएंगे कम से कम। लेकिन आप तो वह भी नहीं कर रहे हो, जो है आपके पास वह भी नहीं कर रहे हो, और बाकी संस्थाओं को बेचते जा रहे हो, तो रोजगार कहां से मिलेगा। हकीकत यह है जगदीश जी की इस देश में देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, सिस्टम ही पूरा करप्ट है। जब सिस्टम करप्ट है तो रोजगार तो इम्पॉसिबल है जगदीश जी, रोजगार नहीं मिलेगा। और आज हमारे देश की यह जरूरत है, रोजगार जरूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरत है। शिक्षा को लेकर के एक लाइन में मैं यह कहना चाहूंगा जगदीश जी, देखिए कि जिस तरह इन लोगों ने सरकारी स्कूलों को बंद किया, हर किसी की नहीं हैसियत है कि वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले, और वह प्राइवेट स्कूल इन्हीं लोगों के, मंत्रियों के हैं, इन्हीं लोगों के रिश्तेदारों के हैं, किसी और के नहीं है। और यह वहां पे आग निकल रहे हैं, क्या नाम है कि लोगों के खून चूस करके पैसे ले रहे हैं। ऐसे वक्त पे बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देते, बोलते नहीं फीस तो आज ही चाहिए, और क्या नाम है कि रोजगार है नहीं, काम है नहीं, कहां से पढ़ाएगा कोई। अब बच्चे का फीस अगर 6,000 रुपया महीने का है, दूसरी तीसरी में बच्चा पढ़ रहा है और 6,000 रुपया का फीस है जगदीश जी, उसके बाद उन लोगों का टिप टॉप की जूता, ये मोजा, ये बैग, ये होना चाहिए, किताब ये होना चाहिए, बुक ये होना चाहिए, सब स्कूल में ही आपको लेना है। उस फीस का कई गुना उस स्कूल में जमा करना पड़ता हुआ, एक धंधा बन चुका है स्कूल जगदीश जी। इस वक्त स्कूल कॉलेज एक धंधा बनाया जा चुका है। इसी की लड़ाई, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना कराइए, जाति जनगणना करे, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 50% आरक्षण क्यों नहीं 75%? जिसको 75% जरूरी आप दीजिए, लेकिन कहां से मोदी देंगे? मोदी ने तो संस्थाओं को बेच दिया जगदीश। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहूंगा, कल रात के प्रोग्राम में मैंने प्रोग्राम किया था 8 बजे, तो मैंने बताया था दर्शकों को, मोदी यह समझ गए हैं कि मोदी की सत्ता जा रही है जगदीश जी। इस सत्ता जाने के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह सारा उद्योगपतियों के हाथ में दे चुके हैं। इस देश की कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, अडानी के पैसे को देश की अर्थव्यवस्था यह बताते हैं। असलियत तो यह है कि यह देश खोखला हो चुका है। नंबर 2, जिस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता से चले जाएंगे उस दिन बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जो नई सरकार आएगी उसके लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अडानी को मोदी से फायदा है, इसलिए
अलग अलग जगहों पर वह अपनी कंपनियां ये लोग लगा रहे हैं, अडानी या अंबानी। दूसरी सरकार वह फैसिलिटी, कर्ज को माफ इनके नहीं करेगी। देश बिक रहा है, नरेंद्र मोदी कर्ज लेके आ रहे हैं 50 साल के लिए, और उद्योगपति के अडानी जैसे लोगों के कर्ज को माफ कर रहे हैं। वह कर्ज ला रहे हैं और कर्ज को माफ कर रहे हैं। सोचिए वह कर्ज देंगे कहां से आप? और जो आम व्यक्ति जो टैक्स देता है ना, वह टैक्स बड़े लोग नहीं देते हैं। बड़े लोग देते हैं क्या? 2% 3% का टैक्स देते हैं। उन लोगों को इनकम टैक्स में भी छूट है दुनिया भर का, लेकिन आम जनता को नहीं है। देखिए 7 लाख आदमी कमा लिया तो उसको 15% 10% टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख अगर हो गया तो 30% देना पड़ेगा। अब बताइए कि मतलब 10 लाख किसी तरह से साल में बचा लिया अगर, तो उसको 3 लाख रुपया पहले सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब सोचिए 10 लाख कमाओ और 3 लाख सरकार को टैक्स दो, उसी 7 लाख पे आ जाओ। इसीलिए आदमी क्या कर रहा है कि ठीक है, आप क्या नाम है कि 7 लाख पे इतना है, ठीक है, मैं 3 लाख रुपया खाते से निकाल करके घर में रखूंगा, बाकी को मैं खाता में दिखाऊंगा। मतलब क्या करे इंसान, और मतलब यह लोग मजबूर कर दे रहे हैं किसी को, इतना टैक्स लाग दे रहे हैं कि अब देखिए पहले 4% 5% बैट हुआ करता था जगदीश जी। किसी स्टेट में 4% था, किसी स्टेट में 5% था, किसी में 6% भी था। लेकिन यह लोग क्या किए? जीएसटी लेकर के आए। जीएसटी समझ नहीं आ रहा है सीए को कि वह जीएसटी क्या है। अब ऐसी हरकतें कर रहे हैं लोग, जब इसको लेकर के लोग आवाज उठा रहे हैं और आंदोलन करने का प्रयास करते हैं तो ये लोग नेट बंद करवा देते। इसीलिए जियो लॉन्च किया गया, इसीलिए एयरटेल को, जियो को, वीआई को, इन लोगों को अपने शिकंजे में लिया गया कि जब सरकार बोले, जिस एरिया का बोले, तुरंत बंद कर दो। और नहीं बंद करना है उसको इतना स्लो कर दो कि किसी का मोबाइल ही न चले। तो दोनों परिस्थितियां इन लोगों ने बना लिया है। ऐसा सेटिंग इन लोगों ने उद्योगपतियों से कर लिया। इसके सब चीज के शिकार हमारे देश की जनता हो रही है, गरीब हो रहे हैं। जी जगदीश। अगला सवाल हरियाणा से। बीजेपी ने कुमारी शैलजा को दिया ऑफर, मनोहर लाल खट्टर बोले कांग्रेस में हुआ है उनका अपमान। देखिए जगदीश जी, शैलजा को जो मिला है वो कम है क्या? सांसद बन गई है। शैलजा अपने चेहरे पे सांसद नहीं बनी है जी, कांग्रेस के नाम पर सांसद बनी है। हाँ। और मैं तो कांग्रेस को भी नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के नाम पर बनी है, मैं तो कहूंगा कि राहुल के नाम पे बना है। जो 99 लोग जीत करके आए हैं ना, वह राहुल गांधी के नाम पर जीत करके आए हैं, कांग्रेस के नाम पर नहीं। यह सच है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिशा बदली है। और अब यह लोग क्या चाहते हैं, यह खबर निकल रही है कि शैलजा चुपचाप घर में बैठी है, प्रचार के लिए नहीं जा रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अरे भाई, मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले जीत के तो दिखाओ। आपको जितने लोगों का टारगेट मिला हुआ उन लोगों को जिताओ तो सही, उसके बाद तो लड़ोगे ना कि मैं इतने लोगों को जिता के लाया हूं। और वह विधायक चुनेंगे ना, आप कहीं भी बैठ करके, आप देखिए दलित हो चाहे SC ST हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, आप दलित हो तो आपको सीएम बनना है। यह तो कोई बात नहीं हुआ कि दलित के नाम पर सीएम बनना चाह रहे हो जी। आपके अंदर काबिलियत वह है क्या? आपको वह विधायक अपना नेता चुन रहे हैं क्या? जब विधायक अपना नेता नहीं चुन रहे हैं तो आप कैसे सीएम बनोगे जी? कैसे सीएम? और अब कांग्रेस आपको सीएम ना बनाए तो आप कहो कि मैं तो बीजेपी में जाऊंगा, तो जाओ। राहुल गांधी ने कहा तो जिसको भी जाना है वह जा सकता है जी। और जो कांग्रेस के विचारों से प्रेरित है, कांग्रेस के विचारों को जानता है, वह कांग्रेस में आ सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले जी। तो अब भूपेंद्र हुड्डा जो है वह मेहनत कर रहे हैं, वह जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रणनीति अपना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। शैलजा पीढ़ी में क्या नाम है कि अगर बनना चाहे सीएम, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहेगी कि शैलजा की बदनामी हुई, भाजपा छोड़ कर लेकिन लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, तो कम से कम एक कोई आए तो सही। तो शैलजा भाजपा में जा करके क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। यहाँ यह लोग अपनी अपनी गद्दी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने पदों के लिए। राहुल गांधी यह सोच रहे हैं कि किसी तरह से भाजपा को हटाना है सत्ता से,
इसके लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं, वह सत्ता के लिए। वह तो बोले कि क्या नाम है कि हमें पॉलिटिकल नुकसान चाहे जितना भी हो जाए, इन्हें हटा करके ही दम। और अगर यह जाति जनगणना कराते हैं, किसानों को आरक्षण देते हैं, गरीबों को आरक्षण देते हैं, दलित, SC ST आदिवासी को आरक्षण देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सत्ता में रहे। यह देश रहना चाहिए, इस देश के लोगों की मांगे पूरी होनी चाहिए, जो जरूरत है वह होनी चाहिए। तो यह चीजें हैं, तो शैलजा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भाजपा का क्या, अमित शाह बीच रैली में छोड़ करके चले आ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर 10 साल CM रह करके हरियाणा में किसी रैली में नजर नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं तो उन्हें लठ लेके लोग भगा रहा है। वह क्या किसी का स्वागत और किसी का वो करेंगे वो लोग। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो खराब हो चुकी है जगदीश जी। और यूं ही छवि खराब नहीं हुई जगदीश जी, यह छवि खराब होने के बहुत सारे कारण हैं। इन लोगों ने लोगों को सताया है, किसानों को गोली चलाया है, किसानों के ऊपर। सतपाल मलिक का आया, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के, उनका बयान आया है कि राहुल गांधी को देशद्रोही बोलते हैं। राहुल गांधी तो हमारे ड्राइवर को भी नमस्ते करते हैं जी। आते हैं तो हमारे ड्राइवर को भी हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं, कहते हैं कैसे हो। तो उस व्यक्ति को देशद्रोही कह रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक वह नहीं है जी। इनके काले चिट्ठे को वह उजागर कर रहे हैं, इसलिए। तो यह सारी चीजें यह भारतीय जनता पार्टी के लिए लेकिन मुश्किल बहुत खड़ी हुई है जगदीश। सिर्फ हरियाणा नहीं है, हरियाणा के अंदर शैलजा की तो बात क्या करें। ठीक, मैं यह नहीं कहता, शैलजा एक दलित की चेहरा है हरियाणा की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शैलजा के नाम पे क्या सरकार बन पाएगी, सबसे बड़ा समस्या यह है। देखिए, आप मुख्यमंत्री बनोगे स्टेट का, तो एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक दलित, एक समुदाय के होने की वजह से नहीं बनोगे। क्या वह विधायक आपके साथ हैं जो सपोर्ट करेंगे? क्या आप हरियाणा की मुद्दों को आप समझ रही हो, आप उसको सॉल्व कर सकती हो उन दिक्कतों को? क्या आपके पास उतनी जानकारी है? जानकारी भी तो होनी चाहिए कि वैसे अंगूठा छाप आकर के बैठ जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो उन पहले ही आप चाहोगे कि हम पहली बार जीते हैं, और अगली बार तो जीती भी नहीं थी, चुनाव हार गई थी, तो कैसे बन जाएंगे? तो यह चीजें बहुत कुछ दर्शा रही जगदीश जी। तो इसके लिए शैलजा का मैं नहीं बोल सकता, मैं यह जरूर बोलूंगा कि शैलजा हरियाणा की CM नहीं बनेंगी, और अगर बनेंगी तो वह सभी विधायकों की मत से, सभी एक मत होंगे कि हाँ शैलजा को बना दिया जाए। महिला भी हैं, देखिए दलित हैं, महिला हैं, बन जाए तो बेहतर है। लेकिन वह CM की कुर्सी के सौदेबाजी कर रहे हैं कि आप दोगे तभी हम रहेंगे, नहीं तो हम भाजपा में जाएंगे। तो राहुल गांधी कहना है आप जा सकती हो। जी जगदीश जी।